बाल बहुत ज़्यादा पक गए हैं, है ना। इसका कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और ये लाल बाल, ये मैं हेना करता हूँ, इसलिए इसको आप थोड़ा ब्लैकिश कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। एक्चुअली ये सफ़ेद बाल मेरा बहुत पुराना है, मैं बहुत पहले से ही है, जब मैं बचपन से ही ऑलमोस्ट यू कैन से कि बचपन से मेरा बाल पक गए थे बिकॉज ऑफ माई बिलीवर। सो अभी मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने। उसके बाद मैं क्या करता हूँ आपको शेयर करता हूँ। आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर ऑलमोस्ट 5 years एंड इट इज़ रियली गुड। जैसे आपको पता है कि हेयर कलर्स बहुत मिलते हैं बाज़ार में, बट दोज आर दैट केमिकल्स से भरा हुआ है। तो नॉर्मली आई यूज्ड टू डू कलर्स, आई मीन नामी दमी कंपनी से उसके कलर किया करता था, पर लास्ट 5 years मैंने उसको छोड़ दिया एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस हेना विद वन इंग्रेडिएंट आई विल शेयर विद यू एंड दैट वर्क्स प्रीटी वेल। एंड जैसे आप सबको पता है कि हेना इज़ अ गुड फॉर हेयर एंड ये आपको डैंड्रफ में भी हेल्प करता है, डैंड्रफ कंट्रोल करने में। सो आई विल सी, दिस इज़ द करंट स्टेटस नाउ। आई विल शो यू हाउ टू प्रिपेयर द पेस्ट एंड द प्रोसेस टू यूज़ इट। एंड मैं आपको ये भी शेयर करूँगा कि आफ्टर अप्लाई कि कैसा दिखता है, उसका प्रोसेस क्या है, कैसा लगता है एंड क्या होता है उसका रिजल्ट। I am sharing this because I have been using this for 5 years at least, and the result, as I said, it is pretty cool, and maybe you don't feel that कौवा काला वाला feeling। और हाँ, ये रेडिशनेस इनिशियली आपको थोड़ा और लग सकता है। एक्चुअली ये मैंने बहुत दिन से नहीं किया, इसीलिए बहुत ज़्यादा रेडिश हो गया है। आइडियली वी शुड डू इट एवरी ऑल्टरनेट वीक टू गेट द बेटर रिजल्ट। एंड अगर आप ऐसा कंटिन्यू कर सकते हो तो देन यू विल ऑलवेज गेट द ब्लैकिश कलर ऑफ योर हेयर एंड यू विल नॉट गेट दैट दिस मच ऑफ ग्रे हेयर। अब इतना नहीं शो करेगा। तो इनिशियली इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन आवर आइज, बिकॉज हमारा आइज या फिर इनिशियल आपको लग सकता है कि यार बहुत ज़्यादा रेडिश है, इसको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट में हेना के बाद हम और कुछ एक करेंगे, वो भी नेचुरली है, इट्स नॉट केमिकल। तो उसमें आपका बाल ऑलमोस्ट काला हो जाएगा। इट विल नॉट लुक लाइक दिस मच रेडिश, ओके, दैट आई कैन अश्योर यू दैट। हेना पेस्ट बनाने से पहले हम एक छोटे से लोहे के कढ़ाई में आंवला पाउडर लेके उसे गर्म पानी में उबालेंगे। पानी आप हेना की क्वांटिटी के हिसाब से लोगे। इसे हम 10 से 15 मिनट तक उबालेंगे। उबालने के बाद हमें इसे थोड़ा ठंडा करना है और फिर हेना पाउडर अपने बालों के हिसाब से मिलाना है। आप इसके साथ दही भी मिला सकते हो अगर आप चाहो तो। मेरे पास अभी तो नहीं है, इसलिए मैं नहीं मिला रहा हूँ। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये पेस्ट ज़्यादा पतला या घना ना हो, ताकि आप आराम से लगा सको। पेस्ट बनने के बाद हम इसे प्लास्टिक से कवर कर देंगे और फ्रिज में रख देंगे। अगर आप फ्रिज में नहीं रख सकते हो तो भी कोई बात नहीं, आप इसे बाहर रख सकते हो। बेस्ट इज यू कीप द पेस्ट ओवरनाइट। और अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप कम से कम 1-2 घंटा ज़रूर रखें यूज़ करने से पहले। अभी मैं कल रात को जो हेना पेस्ट फ्रिज के अंदर रखा था वो मैं अभी निकालूंगा। एक्चुअली ये आपको लगाने से 2-3 घंटे पहले बाहर रखना है, सो दैट आपको ठंड ना लगे। बाल कटवाने के बाद ये है करंट कंडीशन। अभी मैं फटाफट जाकर ड्रेस वेस चेंज करके हेना करना शुरू कर दूंगा। तो उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसा है। और रहा बाकी दाढ़ी के बात, इसके लिए मैं कुछ ना करूँगा, शेव करूँगा। कभी कभी तो इतना सफ़ेद बाल देख के लगता है कि सफ़ेद बाल छोड़ के पूरा काला बाल पूरा हटा दूँ और पूरा सफ़ेद बन जाऊँ। थोड़ा क्लोजअप में देखते हैं मेरा बाल का करंट कंडीशन। चलिए, तो ये है मेरा करंट कंडीशन। चलिए फटाफट हेना करते हैं। मैंने थोड़ा ख़राब कपड़े भी पहन लिए, अभी मैं हेना करूँगा। और हाँ, शैम्पू मैंने कल कर लिया था, तो आज मैं अभी हेना कर रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप पहले शैम्पू कर लें। शैम्पू करने से क्या होता है, थोड़ा बाल साफ हो जाता है, तो उसमें क्या होता है वो हेना ठीक से पकड़ता है। चलिए फटाफट हेना करते हैं। मैं ग्लव्स यूज़ कर रहा हूँ, आप
ब्रश भी यूज कर सकते हो, जो डाई करने वाला ब्रश होता है, आपकी मर्जी। तो मुझे लगता है कि ग्लव्स यूज करने से अच्छी तरीके से अप्लाई होता ही है। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग और माई एक्सपीरियंस। आप अपने हिसाब से, आपका सुविधा के हिसाब से आप यू कैन यूज ग्लव्स और ब्रश एज वेल, इट्स अप टू यू। पूरा अच्छी तरीके से चारों तरफ हिना लगाना है हमको। जहाँ जहाँ पे आपको ग्रे हेयर दिखे वहाँ पे अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है। आप अपने बालों के हिसाब से आप हिना का क्वांटिटी आप यूज़ करें, सो दैट वो ज़्यादा भी ना रहे और कम भी ना रहे, मतलब वेस्ट भी ना हो लेकिन कम भी ना पड़े, उस हिसाब से आप यूज़ कर लीजिए। हिना करने के बाद हालत कुछ इस तरीके से है। अभी मैं इसे 2 घंटा रखूँगा, फिर उसको धो दूँगा। हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आप हिना करने से पहले ही अपना बाल साफ कर ले शैम्पू से। हिना करने के बाद जब अपना बाल साफ करोगे या वॉश करोगे तब आपको शैम्पू नहीं लगाना है, ठीक है? ये बात आप ध्यान में रखिएगा प्लीज़। तो हिना लगाने के बाद जो हेड कैप मिलता है प्लास्टिक का, आप वो लगा सकते हो। फिलहाल तो मेरे पास नहीं है करके मैंने नहीं लगाया। इट्स एन ऑप्शनल, इफ यू विश टू यूज you can use it, otherwise you can leave it like that. There is no harm, but ensure you do not go to in the sunlight. अब धूप में नहीं जाना है, घर में ही रहना है। तो आप लगा के अपना काम करते रहें जो भी आपका काम है, and once it is done you wash it. अभी इसे रखे हुए 2 घंटा हो गया। अभी मैं जा रहा हूँ इसे धोने। रिमेंबर, धोने मतलब नॉर्मल पानी से धोने, शैम्पू नहीं लगाना है, ठीक है? पानी से साफ करने के बाद ये है करंट सिचुएशन। अब देखिए, जितने भी मेरे वाइट बाल दिख रहे थे सभी ब्राउन में या फिर कॉपर कलर में कन्वर्ट हो गए और एक भी वाइट सफ़ेद बाल नहीं दिख रहे, ठीक है? अभी यहीं पे हमारा काम ख़त्म नहीं होता। अभी इसको थोड़ा ब्लैकिश करना है। तो ब्लैकिश करने के लिए हमें इंडिगो लगाना पड़ेगा। शायद आपको पता है कि ऑरेंज के साथ अगर ब्लू मिला जाए तो वो ब्लैकिश कलर ले लेता है, तो हमें वही चीज़ अपनाना है। अभी हिना करने से बाल तो ऑरेंज टाइप का हो गया। अभी इसके ऊपर अगर हम इंडिगो करेंगे तो वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल लुक लाइक ब्लैक, ठीक है? तो दैट इज़ मच मोर बेटर देन दैट नॉर्मल हेयर डाई एंड ऑल दैट। एंड आपको पता ही होगा कि ये नेचुरल है, तो इसमें कोई हानिकारक केमिकल्स वगैरह नहीं है, इसीलिए मैं इसे यूज़ करता हूँ एंड आई एम गेटिंग अ वेरी गुड रिजल्ट फॉर दैट। इंडिगो लगाने से पहले हमें उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा। पेस्ट कैसे बनाते हैं अभी हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद हमें उसे 1 घंटा रख देना पड़ेगा। उसके बाद जब बाल थोड़ा सूख जाए हिना लगाने के बाद, तो हम उसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हमें उसे 2 घंटे रख देना है। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से साफ कर लोगे। अगर आप कोई तेल यूज़ करते हो, हेयर ऑयल, तो आप उसे लगा सकते हो बाल धोने के बाद अच्छी तरीके से। और आपको नेक्स्ट 3 दिन तक शैम्पू नहीं करना। यकीन मानिए, आपका बाल बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, बिल्कुल भी वो टैंगल नहीं हो जाएगा। आप आराम से साफ उसको कंघी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? 3 दिन के बाद अगर आप चाहो तो शैम्पू कर सकते हो, बट बिफोर 3 days नो शैम्पू। एंड आप धीरे धीरे नोटिस करोगे जितना दिन, 4 दिन या 5 दिन के बाद आपका बाल धीरे धीरे और भी ब्लैकिश होता जाएगा। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप हिना लगाने के नेक्स्ट दिन इंडिगो करते हो तो उसका रिजल्ट और भी अच्छा मिलता है, ये मेरे हिसाब से। तो मैं क्या करता हूँ, इंडिगो का पेस्ट बना के मैं पहले रात को ही बना लेता हूँ और उसको फ्रिज में रख देता हूँ। नेक्स्ट दिन सुबह उठ के फ्रिज से निकाल लेता हूँ, लगाने से 2-3 घंटा पहले। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है तो मैं लगा लेता हूँ। लगाने के बाद 2-3 घंटा या फिर 2 घंटा मैक्सिमम मैं रख देता हूँ। बाद नॉर्मल मैं अपना काम वाम कर लेता हूँ। उसके बाद मैं नॉर्मल पानी से साफ कर लेता हूँ, बाल पूरा साफ हो जाएगा। अगर आप कोई हेयर ऑयल यूज़ करते हो, जैसे मैं यूज़ करता हूँ, उसको धोने के बाद मैं हेयर ऑयल अप्लाई कर देता हूँ एंड मेरा बाल नॉर्मली रहता है, कोई टैंगल वगैरह नहीं होता है एंड शैम्पू करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद 3-4 दिन बाद जब मुझे लगे कि नहीं अभी शैम्पू करना चाहिए तो मैं नॉर्मली कर लेता हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड इट लुक्स मोर नेचुरल। अभी तो मैंने सिर्फ हिना की है, कल जब मैं इंडिगो करूँगा उसको धोने के बाद क्या रिजल्ट आता है और उसका 3-4 दिन बाद क्या कैसे दिखता है वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड योर कंफर्ट आप उसको लगा सकते हो। इतना मैं कह सकता हूँ कि इट इज़, जैसे आपको पता है कि इंडिगो एंड हिना नेचुरली है,
हानिकारक तो नहीं है, जो कि केमिकल्स वगैरह होता है बाकी दूसरे प्रोडक्ट्स में से। आप कोई भी है ना, कोई भी इंडिगो ले लो, ऑनलाइन ले लो या फिर ऑफलाइन ले लो, बट इंश्योर कि उसका रिव्यू वगैरह अच्छा हो। कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाँ, अगर आप पहले से ही कोई कलर वगैरह यूज़ करते हो, सो आप इंस्टेंट मत लगाइए। वो हिनाका का टेस्ट होता है, जैसे कान के पीछे लगाने के बाद अगर एलर्जी टेस्ट, वो अगर आप ओवरनाइट करके देख लो, प्रोसेस लिखा रहता है, तो करके देख लो। अगर आपको सूट करता है तो आप हिना लगा सकते हो, और मेरे जैसे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे जो हमने हिना बनाते हुए किए थे। लोहे की कढ़ाई में आंवला को अगर उबाले तो ब्लैकिशनेस ज़्यादा होता है, और आपको तो पता ही है आंवला बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यह है उबला हुआ आंवला पाउडर, यह है इंडिगो, और इस कटोरे में हम इसका पेस्ट बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हो गया हमारा पेस्ट तैयार। अभी हम इसे कवर करके फ्रिज में रख देंगे। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई द इंडिगो पेस्ट जो हमने कल रात को बनाया था। ये पेस्ट को मैं सुबह ही 2 घंटे पहले इसको फ्रिज से बाहर निकल कर रख दिए थे। अभी ये ऐसा कुछ दिख रहा है। ये थोड़ा ब्लैकिश इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने कल इसके साथ आंवला पाउडर उबाल के मिलाया था। तो अभी हम इसे लगाएंगे। इसे लगा के आप एक 2 घंटे रख दीजिए, उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिएगा। एंड आप अगर चाहो तो बाल धोते समय आपका नॉर्मल जो हेयर ऑयल अगर आप यूज़ करते हो तो यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फटाफट लगा लेते हैं। ऐसे ही आपको उलट पलट के आराम से हर जगह हर कोना आपको दे देना है, सो दैट कि हर एरिया जो ग्रे एरिया है और ग्रे हेयर है वो कवर हो सके। हो गया लगवाना मेरा। तो अभी मैं इसे लगा के 2 घंटे तक रख दूंगा, उसके बाद नॉर्मल पानी से नहा लूँगा या फिर इसको साफ़ कर लूँगा। तो एज आई सेड, अगर इसको लगा के आपके पास शावर कैप है तो शावर कैप लगा सकते हो। जैसे मेरे पास फ़िलहाल तो नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ। सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, दैट इज़ नॉट अ शो स्टॉपर कि अगर आप नहीं लगाओगे तो दिक्कत आ जाएगी, ऐसे कुछ नहीं है। तो आप ऐसे ही लगा के छोड़ दो, एंड 1 घंटे या फिर 2 घंटे के बाद आप नॉर्मल वॉश कर लो पानी से। एक ज़रूरी बात, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हिना के बाद शैम्पू नहीं करना है। इंडिगो पाउडर के बाद भी आपको शैम्पू नहीं करना है नेक्स्ट 3 दिन तक। 3 दिन के बाद आप नॉर्मल शैम्पू लगा सकते हो अगर आप चाहो तो। अभी नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, इसे लगा के 2 घंटे रख देता हूँ, उसके बाद नहा लेता हूँ। तो आज भी मैं वैसे ही करने वाला हूँ। अभी मैं जैसे नॉर्मल काम वाम करते हैं, अभी मैं काम शुरू कर दिया अपना। आप भी ऐसे लगा के अपना नॉर्मल काम करते हैं। जब 2 घंटा हो जाए तो आप नॉर्मल जैसे साफ़ करते हो, नॉर्मल पानी से साफ़ कर लीजिएगा। ठीक है, अभी दिखाते हैं इसको साफ़ करने के बाद कैसा आता है। चलिए मिलते हैं फिर बाल धोने के बाद ये है करंट कंडीशन। अभी देख ही रहे हो, मेरा जितना भी अभी रेडिशनेस उतना नहीं रहा, और सफ़ेद बाल जितना भी दिख रहे थे काफ़ी हद तक ये कम हो गया। ये धीरे धीरे और भी डार्क होगा। इसको डार्क होने में एटलीस्ट 2-3 दिन लगता है, तो 3-4 दिन के बाद। वैसे ये तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि बाल तो पकेंगे ही उम्र के साथ साथ, और बहुत सारे लोगों का बहुत कम उम्र में भी पक जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू कवर योर ग्रे हेयर। आई गेस बेस्ट इन दैट सेंस कि एटलीस्ट ये हानिकारक इसमें केमिकल्स वगैरह नहीं है, जो भी है नेचुरल्स हैं। लाइक हिना नेचुरल्स है, इंडिगो नेचुरल्स हैं। तो अगर कलर करना ही है तो नेचुरल चीज़ों से कलर करें, सो दैट आपका बाल भी सही रहे और आपका काम भी होता रहे। तो आई वुड रिकमेंड कि ये महीने में आपको 2 बार करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपना बाल बढ़ता जाएगा या फिर जब आप शैम्पू करते रहोगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसका इफेक्ट कम होता जाएगा। तो एवरी ऑल्टरनेट वीक आप कर सकते हो फॉर द बेस्ट रिजल्ट।
ओके, थिंग्स टू रिमेंबर इज हिना करने से पहले आपको हिना का टेस्ट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पहले से कोई डाई कर रहे हो एंड आप अगर स्विच कर रहे हो तो इंश्योर यू डू दैट एलर्जी टेस्ट जो वहाँ पर लिखा रहता है, कान के पीछे लगा के ओवरनाइट रखना होता है। अगर कोई रिएक्शन नहीं है तो आप आराम से कर सकते हो। एंड फ्यू मोर थिंग्स इज दैट आपको शैम्पू हिना करने से पहले करना है। हिना एंड इंडिगो पेस्ट बना के रख देना है। पेस्ट आपको कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। हिना का और इंडिगो का पेस्ट बनने का तरीका एक ही है। हाँ, हिना में आप एक्स्ट्रा दही वगैरह ऐड कर सकते हो, वो दैट इज़ फॉर सिल्कीनेस ऑफ योर हेयर। एंड डैंड्रफ के लिए भी काम वैसे बाय डिफ़ॉल्ट दही काम करता है एंड हिना तो काम करता ही है। और ओवरनाइट रखना है एंड जब हिना लगाओगे उससे 2-3 घंटा पहले फ्रिज से निकाल के बाहर नॉर्मल टेम्परेचर में रख देना सो दैट आपका ठंड ना लगे। ठीक है, हिना लगाने के बाद आप 2 घंटा रख सकते हो। उसके बाद आप बाल नॉर्मल पानी से साफ़ करना है, वहाँ पे शैम्पू नहीं लगानी है। जब बाल आपका सूख जाए तो फिर आप इंडिगो लगा सकते हो। अब लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिगो लगाने के बाद वही 1-2 घंटा पर रख दो। उसके बाद नॉर्मल पानी से फिर से वॉश कर लो। अगर आप हेयर ऑयल यूज़ करते हो तो यू कैन यूज़ योर हेयर ऑयल एट दैट टाइम। अगर नहीं भी करते हो तो आई वुड रिकमेंड आप कुछ दिन के लिए कर लो, क्योंकि इंडिगो लगाने के बाद थोड़ा ड्राई लगता है हाथ देने में, टच करने में। तो थोड़ा तेल लगा लोगे तो वो सॉफ्ट दिखेगा, उसमें आपको वो टेंगल वगैरह भी नहीं होगा। वैसे भी नहीं होता, फिर भी फॉर बेस्ट रिजल्ट। एंड आपको एवरी ऑल्टरनेट वीक्स करना चाहिए, क्योंकि हमारे बाल तो बढ़ते ही रहते हैं। एंड जैसे जैसे बढ़ेंगे तो सफ़ेद बाल, जो नया बाल आएंगे वो तो सफ़ेद ग्रो हो के आएंगे। तो उस हिसाब से वो करना है। आहिस्ता आहिस्ता ब्लैकिश एक टच आ जाएगी। एंड जैसे मैं कहा हूँ, इट विल नॉट कम परफेक्ट ब्लैक, पूरा ब्लैक नहीं दिखेगा इसमें। ये हल्का रेडिश के ऊपर हल्का ब्लैकिश दिखेगा। नेचुरल चीज़ यूज़ कीजिए अगर आपको करना ही है तो। अगर नहीं करना है तो वेल एंड गुड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। जिसका बाल पक गए या फिर सफ़ेद हो चुके हैं उसको ही पता है कि दिक्कत क्या है, बट इट्स ओके। जिसको पक गया है तो यूज़ करे, जिसको नहीं पका है तो एंजॉय करें, क्या फ़र्क पड़ता है। और हाँ, बाकी मेरा ये दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी, इसको मैं धो डाला। चलिए जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अब ट्राई ज़रूर कीजिए अगर आप हिना करते हो, अगर आप दूसरे कलर करते हो। बट हाँ, पहले आपको शायद और लग सकते क्योंकि थोड़ा रेडिश दिखेगा, बट ट्रस्ट मी, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स इट लुक मोर नॉर्मल, मोर नेचुरल देन कौवा काला वाला डाई वाला हेयर। सो गिव इट अ ट्राई। और हाँ, एक रिक्वेस्ट आप सभी से, अगर आप यहाँ तक आ गए हो और ये कंटेंट आपको सही लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी जानने का मौका दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारा बहुत ही हौसला बढ़ाता है। चलिए मिलते हैं किसी और एक वीडियो के साथ।